कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पर घूमने आया है। अब जो औरत जिसका नाम ट्रेसी था उसे पानी में कुछ दिखाई देता है। वो उसके हस्बैंड जिसका नाम ल्यूक था उसे किनारे पर जाने को कहती है, लेकिन ल्यूक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब ट्रेसी को पीछे से कुछ दिखाई देता है। अब दोनों अपनी बोट की तरफ भागते हैं। ट्रेसी बोट में चढ़ चुकी थी, लेकिन ल्यूक पर किसी ने अटैक कर दिया था जिससे वहां का पानी लाल हो चुका था। ट्रेसी जोरों से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी कोई चीज आकर उसे भी पानी में खींच लेती है। अब सीन सिर्फ हो चुका है। अब हमें चार्ली और जूली दिखाई देते हैं। वो दोनों अपने प्लेन से लोगों को टूर करवाते थे। इस बार प्लेन की बुकिंग जुई और क्लियर जो कोरियन कपल है वो लोग हेलस्लीफ घूमने जाने वाले थे। इन लोगों के बनी भी था जो एक कुक है। अब पांचों के पांचों प्लेन में बैठ जाते हैं। अब वो पांचों सफर के दौरान एक दूसरे से बात करते हैं। चार्ली कहता है, एक बार मैं अकेला ही शार्क का शिकार करने के लिए चला गया था और उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकता क्योंकि उस दिन वो मरते मरते बचा था। वो अपना पैर दिखाता है जिस पर शार्क ने बाइट किया था। अब वो सब एक आइलैंड पर लैंड कर लेते हैं। इस जगह का नाम हेलस्लिफ था। ये वही जगह है जहां पर वो दोनों कपल आए थे। अब जूली क्लियर को इस जगह के बारे में खास बातें बताती हैं कि कैसे इस जगह का नाम हेलस्लिफ पड़ा। कुछ सालों पहले इस जगह पर एक शिप फंस गया था जिस पर कई लोग सवार थे। वो सभी लोग महीनों तक यह फंसे रहे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ तक पहुंची तब तक वो सभी मर गई थे, लेकिन एक आदमी जिंदा था। वो उस आदमी की फोटो दिखाती हैं और वो और कोई नहीं बल्कि उसके दादाजी थे और वो उनकी असीस को यहाँ पर दफनाने आए थे। अब सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वो आदमी इतने दिनों तक किसे जिंदा रहे थे। वो सब अब इस बात को इग्नोर करते हुए अलग होकर घूमने लगते हैं। जूली चार्ली को बताती हैं कि वो मां बनने वाली हैं। ये सुनकर चार्ली खुश हो जाता है। तभी बनी उनके पास आता है और क्लियर के पास ले जाता है जो बैठे हुए रो रही थी। सब उसे रोने का कारण पूछते हैं। वो उस तरफ इशारा करती है। जब चार्ली वहां जाता है तो उसको वहां पर एक लाश मिली जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसके दोनों के दोनों पैर कटे हुए थे और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि ल्यूक है। जूली उसके फोन को खोलती है और समझ जाती है कि वो अकेला यहाँ पर नहीं आया था, उसको वाइफ भी उसके साथ थी। चार्ली ने पोस्ट गार्ड वालों को कॉल कर दिया होता है। बनी कहता है कि हमें इसकी वाइफ को ढूंढना चाहिए, शायद वो अभी तक जिंदा हो। जूई मना कर देता है और कहता है कि ये काम पुलिस का है और हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन चार्ली नहीं मानता और उसे भी साथ में ले जाता है। वो लोग उनकी बोट को ढूंढने में लग जाते हैं। काफी टाइम हो जाता है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी क्लियर को एक पलटी हुए बोट दिखाई देती है। चार्ली उसके पास ही प्लेन को लैंड कर देता है। बनी जब बोट को चेक करता है तो उसको ट्रेसी की फोटो भी मिलती है। जब बनी पीछे मुड़ता है तो दिखता है कि एक शार्क ट्रेसी की बॉडी को खा रही है। बनी तुरंत प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है और उसने जो देखा वो सभी लोगों को बताता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। अगर शार्क को हलचल सुनाई दी तो वो ऊपर आ जाएगी। सभी लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत में और कुछ ही लिखा था। उनके प्लेन के ऊपर एक शार्क हमला कर देती है जिससे उनका प्लेन पानी में डूबने लगता है। चार्ली तुरंत एक लाइव बोट को बाहर निकालता है और सभी को उस पर बैठने के लिए कहता है। चार्ली जूली पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो सभी उसकी वजह से ही यहाँ पर आए थे और अब यहाँ फंस चुके थे। जूली सारी जरूरत के सामान को प्लेन से बाहर निकाल लेती है। अब प्लेन पानी में पूरी तरह डूब जाता है। चार्ली दुखी होता है क्योंकि वो अपने प्लेन को बहुत प्यार करता था। अब सब इस बोट पर बैठ तो चुके थे लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ से कैसे बाहर निकले। क्लियर चार्ली से पूछता कि हमारी मदद के लिए वो पोस्ट गार्ड नहीं आएंगे। चार्ली मना कर देता है क्योंकि वो अब किनारे से बहुत दूर आ चुके थे। लहरें भी दूसरी तरफ थी, इसीलिए ये सभी तैर कर भी नहीं जा सकते। द जूई शार्क के बेयरमी पूछती है कि अभी थी नीश होगी क्या और क्या वो ऊपर आ सकती है। बानी कहता है कि शार्क यहाँ नहीं होगी और होगी तो भी वो बहुत नीश होगी, वो ऊपर नहीं आती क्योंकि यह का तापमान बहुत ज्यादा होता है और शार्क को ठंडा
बहुत पसंद है। वो सभी लोग बस चुपचाप बोट में बैठे रहते हैं। अब चार्ली और जुई पेडल के सहारे एज बढ़ते हैं, क्योंकि अगर वो आईएसआई तरह उल्टी दिशा में चले तो कभी एज बढ़ नहीं पाएंगे। तभी हैम उनकी बोट के नीचे कुछ शार्क्स को देखते हैं, लेकिन वो शार्क्स अभी ऊपर नहीं आ रही थी, इसीलिए ये सब अभी तक सेफ है। क्लियर जुली को बताती है कि जुई बचपन में पानी में गिर गया था, तब से वो पानी से बहुत डरता है और इस ट्रिप पार में बहुत मुश्किल से यूज मनाकर यहाँ लाई हूँ। जुली भी उसकी प्रेगनेंसीज के बारे में यूज बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन एक तरफ यूज डर भी था कि वो यह से निकल पाएंगे या नहीं। वो सब धीरे धीरे एज की तरफ बढ़ते रहते हैं, लेकिन शार्क्स भी उनके साथ आ रही थी। जुई डॉल्फिन को शार्क समझकर चिल्लाने लगता है, लेकिन बानी बताता है कि वो सिर्फ एक डॉल्फिन है। वो सब पैडल करते हुए अब 15 किलोमीटर दूर तक आ चुके हैं। अब अंधेरा भी हो चुका है और उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। रात में पेडल करते वक्त गलती से जुई के हाथ में पेडल छूट जाता है, जिसे चार्ली बहुत गुस्सा होता है और एक पेडल से ये लोग बहुत धीरे आगे भाड़ पाएंगे, इसलिए ये सभी टॉर्च की मदद से पेडल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद उनको पेडल मिल जाता है, लेकिन वो पानी में अंदर था। चार्ली पानी में जेन वाला था, लेकिन जुई खुद कूद जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चार्ली को कुछ हो। वो पेडल को लेकर आ हाई रही होती है, तभी सभी को उसके पीछे शार्क दिखे देती है। सभी लोग यूज ट्यूरेंट बोट पार वापस आने के लिए कहते हैं। जुली बहुत तेजी से राफ्ट की तरफ आने लगती है। शार्क्स यूज खाने हाई वाली थी, तभी चार्ली उसका हाथ पकड़कर यूज ऊपर खींच लेता है। ये सभी लोग अब बहुत डर गए होते हैं। इनकी हलचल के बाद अब शार्क उनकी राफ्ट के आसपास घूमना शुरू कर देती है। अब वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। बानी और जुई के बीच में बहस हो जाती है और गुस्से में जुई बानी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। तभी शार्क उस पार हमला कर देती है और यूज मारकर पानी में ले जाती है। जुई को उसकी इस गलती का अफसोस होता है, लेकिन आप क्या पछताना जब चिड़िया चुप गई खेत। अब चार्ली को राफ्ट में एक इमरजेंसी किट मिलती है और असमीस एक चाकू निकलता है। चैटली यूज अपने पास रख लेता है। तभी एक शार्क उनकी राफ्ट के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो सभी पानी में गिर जाते हैं। सभी किसी भी तरह वापस ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जुई अभी भी पानी में फंसा हुआ होता है। वो पहले से हाई पानी से डरता था, लेकिन और एक बड़ी मुसीबत उसके आसपास मंडरा रही थी। वो कोशिश करता है राफ्ट में वापस आने की, लेकिन शार्क यूज नहीं छोड़ती और यूज पानी में ले जाती है। वो पहली बार किसी भी तरह बच जाता है, लेकिन दूसरी बार शार्क उस पार हमला करती है और अब वो नहीं भाग पाता। अपने पति को अपने सामने मरते हुए देखकर उसकी वाइफ बहुत दुखी होती है। वो पूरी रात खामोश बैठी रहती है। अगली सुबह जुली उसको समझती है कि जो हो गया यूज हैम बदल नहीं सकते, इसलिए अब हैम हौसला रखना चाहिए, जिसे हैम अपनी जान बचा सके। वो अपने दादाजी के असीस को पानी में डाल देती है और प्रार्थना करती है कि वो सभी सही सलामत धार पहुंच जाए। चार्ली बताता है कि कल के हेड्स की वजह से राफ्ट में होल हो चुका है और अब हेम धीरे धीरे एज बढ़ना होगा। चार्ली तभी एक शार्क को देखता है। चार्ली ने अपने पडल में पहले से ही चाकू लगा लिया था, लेकिन यहाँ पर 2 शार्क्स आ चुकी थी, जिसे लड़ना बहुत मुश्किल था। एक शार्क जुली को खींच लेती है, लेकिन चार्ली उसकी जान बचा लेता है। वो सभी एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। अब काफी टाइम हो चुका था, अनहोन कुछ नहीं खाया था और नहीं पिया था, इसलिए अब सबकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वो सभी सो जाते हैं। कुछ देर बाद वो सभी उठते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक आइलैंड आ चुका है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अब उनकी राफ्ट पानी में चलने लायक नहीं बची थी, इसीलिए चार्ली उन दोनों को जाने के लिए कहता है और खुद शार्क का ध्यान रखने के लिए रुकता है, लेकिन जुली नहीं मानती। वो कहते हैं कि अब तक हमने एक दूसरे का साथ दिया है और अभी भी देंगे, इसलिए हैम सथ में हाई जाएंगे। चार्ली उनको एक प्लान बताती है कि पहले हैम किसी भी तरह शार्क से बचना होगा और उनके मुंह में लेयर जलानी होगी और उसके बाद में उनको मार डालूंगा। वो दोनों पानी में कूद गए। तभी वहां एक शार्क आ जाती है। जुली एक फ्लेयर शट करती है जो जाकर शार्क के मुंह में लग जाती है, जिसे उसका मुंह जलने लगता है। तभी चार्ली अस्पार चढ़कर चाकू से अस्पार वार करने लगता है
और यूज मार डालता है, लेकिन एक शार्क अभी भी जिंदा थी। अब वो शार्क चार्ली की तरफ आ रही होती है। जूली को पता चल गया था कि वो बचने नहीं वेल उनके पास एक हाई फ्लेयर बची हुई थी और वो भी मिस हो जाती है। वो शार्क चार्ली को अपने साथ ले जाती है। जूली बस चिल्लती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। जूली अब ऊपर आकार क्लियर के ब्यूथ जाती है। क्लियर यूज चार्ली के बारे में पूछती है, लेकिन यूज रोटा देखकर यूज पता चल जाता है कि वो अब नहीं रहा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुए। एक शार्क अभी भी जिंदा थी और आकार उन दोनों को पानी में गिरा देती है। जूली यूज किनारे की तरफ जाने के लिए कहती है और खुद पानी के अंदर चली जाती है। वो पानी के अंदर छुप जाती है, जहां पार वो शार्क आ नहीं सकती क्योंकि एक अंकर उसके अंदर अटक गया था। तभी जूली एक लोहे का रॉड लेकर शार्क के अंदर घुसा देती है। अब वो इतनी देर पानी में रहकर बेहोश हो चुकी थी, लेकिन तभी वो आकार यूज बाँचा लेती है। शार्क अब मार चुकी थी। वो दोनों तैरकर अब किनारे तक आ चुके दी और अब इस मूवी का दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।